हर हर महादेव मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कि प्रेमानंद महाराज का जन्म इत्यादि कहाँ हुआ था और उनके माता पिता कौन थे और कहाँ से बिलोंग करते थे। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। प्रेमानंद महाराज का जन्म अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से कानपुर के सरसौल गांव में हुआ था। वे एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। कम उम्र में ही उनका झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर हो गया था। उन्होंने 13 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। वे राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हैं। प्रेमानंद महाराज के जीवन की कुछ खास बातें आइए जानते हैं। उनके दादा ने भी संन्यास ले लिया था। उनके पिता शंभो पांडे और माँ का नाम रामा देवी था। उनके एक भाई भी थे जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में संन्यास लिया था। उन्होंने अपना नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे की जगह आनंद स्वस्वरूप ब्रह्मचारी रखा था। मथुरा वृंदावन आने से पहले वे ज्ञान मार्गी थे। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके कुछ मुख्य शिष्यों में से सबसे पहले नवनगरी बाबा जी थे। उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की उम्र कितनी थी? वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की उम्र करीब 60 साल बताई जाती है। उनका जन्म अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ और भी खास जानकारी। उनका जन्म सरसों कानपुर में हुआ था। 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। बनारस में ज्ञान मार्ग के सन्यासी थे। कृष्ण रासलीला देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वे वृंदावन आ गए। उनके गुरु का नाम संत श्री हित गौरांगेश्वर महाराज था। उनके पिता का नाम श्री शंभु पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी था। उनके दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया था। उनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवान का पाठ किया करते थे। उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। इसके बावजूद वे हर रोज सुबह वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की किडनी कब खराब हुई? वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां करीब 18 सालों से खराब हैं। उन्हें ऑटोसोमल डोमिनेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की बीमारी है। यह बीमारी वंशानुगत होती है। प्रेमानंद जी महाराज की किडनी की बीमारी के बारे में जरूरी बातें हैं। इस बीमारी में किडनी का आकार बढ़ जाता है और उसमें पानी जमा होकर गांठें बन जाती हैं। इससे धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है। इस वजह से महाराज जी का हफ्ते में कई बार डायलिसिस किया जाता है। एक डायलिसिस करीब 4 घंटे तक चलती है। इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद भी महाराज हर दिन भक्तों के बीच पैदल चलकर आते हैं और उन्हें सत्संग सुनाते हैं। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का कृष्ण रख लिया है। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज का नाम आज के समय में हर कोई जानता है। साथ ही उनके सभी भक्तों को यह भी पता है कि महाराज जी की किडनी की गंभीर बीमारी है, जिसके चलते हाल ही में उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हो गई। वृंदावन के रहने वाले संत प्रेमानंद महाराज का नाम आज हर कोई जानता है। इसके साथ ही उनसे मिले हर दिन हजारों की संख्या में भक्त उनके आश्रम के बाहर इंतजार करते हैं। महाराज जी अपने निवास से अपने आश्रम राधा केली कुंज तक पैदल चलकर आते हैं।
इस दौरान रास्ते में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनके काफ़ी भक्त हैं। वैसे तो महाराज जी के मुख पर हमेशा तेज और मुस्कुराहट रहती है, लेकिन जो भी भक्त उनका वीडियो देखता है वो जानता है कि महाराज जी किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनमें उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। करीब 18 सालों से वह किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। दरअसल प्रेमानंद महाराज किडनी की बेहद खतरनाक बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। एक्सपर्ट की माने तो यह बीमारी वंशागत होती है। यह बीमारी माता पिता से बच्चों में आती है, जिसमें किडनी का आकार बड़ा हो जाता है और किडनी में पानी जमा होकर गांठ बन जाती है, जिससे धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है। इसी वजह से महाराज जी का हफ्ते में कई बार डायलिसिस भी किया जाता है, क्योंकि किडनी खराब होने की वजह से शरीर के अंदर का जमा। प्रेमानंद जी महाराज करीब 3 घंटे सोते हैं। उन्होंने बताया है कि मेहनत करने वालों लोगों को 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज की दिनचर्या। प्रेमानंद जी महाराज की दिनचर्या की शुरुआत राधा नाम लेकर होती है। नित्य क्रिया करने के बाद वे आधी रोटी और सब्जी खाते हैं। वे 3 घंटे आराम और नींद लेते हैं। वे रोज़ सत्संग करते हैं। वे भोर से 2:30 बजे पद यात्रा करते हैं। वे राधा रानी के परम भक्त हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार भी मानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने सोने की टाइमिंग के बारे में बताया। सोने का आइडियल टाइम रात 10 बजे है। अगर आप रात 10 बजे सोते हैं तो आप सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में आसानी से जग जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। प्रेमानंद जी महाराज की डाइट में बहुत थोड़ी सी चीज़ें ही शामिल होती हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से कैसे मिले? अगर आप रात में प्रेमानंद जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए महाराज जी के आश्रम राधा केली कुंज में जाना होगा। यहाँ महाराज जी के दर्शन रात के 2:30 बजे हो सकते हैं। अगर आप किसी वजह से महाराज जी के दर्शन उनके आश्रम में नहीं कर पाते तो आपके पास उनसे मिलने का एक और रास्ता है। प्रेमानंद जी महाराज अपने निवास से आश्रम पैदल चलकर जाते हैं और उनका आश्रम परिक्रमा रोड पर इस्कॉन मंदिर के पास भक्ति वेदना हॉस्पिटल के सामने है। यहाँ आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा महाराज जी से मिलना और बात करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए टोकन लेना होगा। ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि ये क्या है, तो चलिए हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। दरअसल सुबह 9:30 बजे महाराज जी के शिष्यों द्वारा टोकन दिया जाता है। ये सारे टोकन अलग अलग होते हैं। आप टोकन की मदद से महाराज जी के दर्शन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड ले जाना ज़रूरी होगा। अकेले में बातचीत करने के लिए आपको सुबह के 6 साढ़े 6 बजे आश्रम आना होता है। आप यहाँ तकरीबन 1 घंटे तक प्रेमानंद जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक टोकन आपको 7:30 बजे ले सकते हैं, जहां आप महाराज जी को प्रणाम करके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आप महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप कर सकते हैं।